हेलो अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे बनी हॉप कैचेस के रूल के बारे में। माइकल नेसर का ये वाला कैच बीबीएल में आज के रूल के हिसाब से नॉट आउट कहलाया जाएगा। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। पहले तो जानते हैं बनी हॉप कैचेस बोलते किनको हैं। बनी हॉप कैचेस ऐसे कैचेस होते हैं जहां पर एक फील्डर बाउंड्री लाइन के अंदर अगर इम्बैलेंस हो जाए और वो बॉल को उछाल कर फिर बाउंड्री लाइन के पार जाए और फिर से उछल कर हवा में बॉल को एक बार या मल्टीपल टाइम्स टच करे और फिर बाउंड्री लाइन के अंदर आकर उस बॉल को कैच करे, ऐसे कैचेस को बनी हॉप कैचेस कहा जाता है। आईसीसी ने इसमें अब मेनली दो चेंजेस किए हैं। सबसे पहला चेंज, जब आप बॉल को बाउंड्री लाइन के अंदर से टच करते हैं और फिर बाउंड्री लाइन के पार जाते हैं तो आप एयरबॉर्न होकर सिर्फ एक बार बॉल को टच कर पाएंगे। मल्टीपल टाइम्स अब बैन हो गया है। दूसरा चेंज, जब आप एयरबॉर्न होते हैं तो आपकी लैंडिंग डायरेक्टली बाउंड्री लाइन के अंदर होनी चाहिए। अगर आपकी लैंडिंग बाउंड्री लाइन के बाहर होती है तो वो 6 कहलाया जाएगा। चलिए इसी माइकल नेसर की एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला टच उन्होंने बाउंड्री लाइन के अंदर किया, मतलब पहला क्राइटेरिया टिक होता है। आप कभी भी पहला टच बाउंड्री लाइन के पार या बाउंड्री लाइन और बॉल का टच एक साथ नहीं कर सकते। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, माइकल नेसर ने जब पहली बार बॉल को उछाला तो वो बाउंड्री लाइन के अंदर थे और बाउंड्री लाइन और उनका टच नहीं था। पहला क्राइटेरिया ठीक करने के बाद जब माइकल नेसर बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हैं और बाहर से जंप करते हैं और बॉल को एयरबॉर्न होकर टच करते हैं तो नए रूल के हिसाब से उनकी लैंडिंग बाउंड्री लाइन के अंदर होनी चाहिए, लेकिन बॉल को टच करने के बाद उनकी लैंडिंग बाउंड्री लाइन के बाहर हो जाती है। तो इसीलिए अंपायर इस बॉल पर बैटर को नॉट आउट और 6 का इशारा देगा। आप इस एंजेलो मैथ्यूज़ की एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सबसे पहला टच बाउंड्री लाइन के अंदर जो कि ठीक है, दूसरा एयरबॉर्न होके टच के वो भी ठीक है, लेकिन एयरबॉर्न होके उनकी पहली लैंडिंग बाहर हो जाती है और इसीलिए ये भी 6 कहलाया जाएगा। और अगर आप मैक्सवेल के ये दो कैचेस देखें, ये दोनों आउट हैं क्योंकि उनके सारे टच बाउंड्री लाइन के अंदर या बाउंड्री लाइन के अंदर से हवा में उछल कर हैं। वो कोई भी टच बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर नहीं करते हैं। इसमें लैंडिंग या मल्टीपल टच के इशू ही नहीं है क्योंकि उनके सारे टच बाउंड्री लाइन के अंदर थे और एयरबॉर्न भी वो बाउंड्री लाइन के अंदर से हुए थे। तो इसलिए नए रूल के हिसाब से ये आउट है।